हेलो एवरीवन। जीपीसी सीकर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट कोड EE 204 की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में टॉपिक 1.1 जो यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। तो मेनली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स एंड द अदर इज़ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पर हम कंपेरेटिवली स्टडी करके देखेंगे। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स वे होते हैं जिसमें क्वांटिटी जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्ट्रूमेंट्स के जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी टर्म्स में दिया जाता है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के रूप में जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड उन इंस्ट्रूमेंट के फिजिकल कॉन्स्टेंट्स के रूप में दिया जाता है। और फिर जब क्वांटिटी का यदि जो एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू यदि हमें निकालना हो तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को काम में लेते हुए है यूजिंग फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन से मेजर करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो आउटपुट क्वांटिटी है वो स्केल और पॉइंटर की सहायता से डिस्प्ले होती है और उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। So quantity is measured by observing the output indicated by the instrument. तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट जो क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करना चाह रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली पॉइंटर और स्केल की सहायता से इंडिकेट किया जाता है। केवल हमें ऑब्जर्व करना होता है। और जबकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में अभी हमने बताया कि फिजिकल कांस्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट के हैं उनके रूप में हम मैग्नीट्यूड जो है क्वांटिटी का वो निकालते हैं यूजिंग सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस को काम में लेते हुए। ओके, तो ये जो मेजरमेंट का जो तरीका है क्वांटिटी को दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में, उसके आधार पर हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में कहते हैं कि रूटीन जो वर्क है मेजरमेंट का उसमें जो ये प्रोसेस है मेजरमेंट वाला दैट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स में मेजरमेंट का जो वर्क है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि पहले तो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को हम निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के और फिर कैलकुलेशन के द्वारा क्वांटिटी को का मैग्नीट्यूड हम कंप्यूट करते हैं। So this is the time consuming process in absolute instruments. इसके बजाय जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें टाइम नहीं लगता है क्योंकि डायरेक्टली हम ऑब्जर्वेशन की सहायता से क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में जो these instruments are calibrated by comparison with absolute instruments। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेने से पहले सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को मेजरमेंट वर्क में काम में लेने से पहले कैलिब्रेट करना होता है, इनका अंश शोधन करना होता है। और ये किसकी सहायता से करते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से। मतलब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स को एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट मानकर चलते हैं जिसकी सहायता से सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कर लेते हैं एंड देन फर्दर जो मेजरमेंट वर्क होगा उसमें फिर हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को काम में ले लेते हैं। ओके, इसी के
कंटिन्यूएशन में हम यदि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स की यदि बात करें तो जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है और एक होता है रे लेग करंट बैलेंस, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि these are the examples of absolute instruments. And in case of second instruments जो हम जनरली काम में लेते हैं लेबोरेटरीज में और इंस्टीट्यूशंस में, वोल्टमीटर, ग्लास थर्मोमीटर, प्रेशर गेज, अमीटर, वाटमीटर, एनर्जी मीटर, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं these are the examples of second instruments. तो इनकी डेफिनेशन और इनके यूज़ करने के तरीके के हिसाब से जो इनका यूज़ होता है उस पर हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम कॉमनली काम में नहीं लेते हैं, सो दीज आर नॉट कॉमनली यूज्ड. सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स ओनली यूज्ड in standard institutions like IITs and research institutes for research work, because these instruments are very costly. And जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये कॉमनली हम यही इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट वर्क के लिए काम में लेते हैं, सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड. जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उनकी जो लेबोरेटरीज़ हैं उसमें स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल वर्क हैं जिसमें मेजरमेंट का के जो प्रैक्टिकल होते हैं लेबोरेटरीज़ में, तो वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं वो नॉर्मली कौन से होते हैं, दीज आर सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स. या फिर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए मेंटेनेंस या रिपेयर की जो शॉप्स हैं वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स के काम में लिए जाते हैं. तो इन जनरल जो भी इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए काम में होगा वो जनरली कौन सा होता है, सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स. एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स केवल बहुत ही रेयर सिचुएशन में, बहुत ही स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस में फॉर रिसर्च वर्क के लिए ही काम में लिया जाता है. ओके, इसी के कंटिन्यूएशन में इंस्ट्रूमेंट्स को हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर. तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दीज आर बेसिकली हम कह सकते हैं कि दैट दीज आर द टाइप ऑफ सेकेंड इंस्ट्रूमेंट्स. तो फर्दर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम इन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है होता है कि जो आउटपुट है या जो डिस्प्ले है इंस्ट्रूमेंट में, जो पॉइंटर और स्केल पर जो डिस्प्ले है, दैट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम एंड शोज ए कांस्टेंट रिलेशन टू इट्स आउटपुट, टू इट्स इनपुट. मतलब ये है कि जो आउटपुट क्वांटिटी जिसके लिए पॉइंटर हम काम में लेते हैं, पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट, तो वहाँ उस डिस्प्ले में जो भी वेरिएशन है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है टाइम का. सो आउटपुट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनपुट के साथ आउटपुट का एक कांस्टेंट रिलेशन होता है. ओके, मतलब बीच में कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आउटपुट का इनपुट के साथ कोई रिलेशन नहीं है. सो एवरी टाइम, एट एवरी टाइम द क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज अवेलेबल. ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम यहाँ पे देख सकते हैं दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाए हुए हैं. तो इस तरह के यदि क्वांटिटी का वेरिएशन होगा आउटपुट का टाइम के साथ में, तो वो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, यदि हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें
तो यहाँ में हम ये कह सकते हैं कि द आउटपुट और डिस्प्ले इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉट कांस्टेंट रिलेशन विथ इनपुट। मतलब यहाँ पे आउटपुट या जो डिस्प्ले है वो टाइम का कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है, या ये इनपुट के साथ कोई भी कांस्टेंट रिलेशनशिप शो नहीं करता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट स्टेप्स। ओके, सो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देख सकते हैं दिस इज द डिस्क्रीट स्टेप्स एट पर्टिकुलर एट दिस टाइम, दिस discrete step is available, this type of output at this time and at this time। इन दो जो टाइम्स पर जो आउटपुट है इनके बीच में यदि हम बताना चाहें कि आउटपुट का क्या वैल्यू होगा तो हम नहीं बता सकते हैं। सो यहाँ पर ये स्टेप्स में होता है, आउटपुट टाइम के साथ इन डिस्क्रीट स्टेप्स। ओके, there is a no continuous relationship with input। okay, further this is the other graphical representation of digital instruments। okay, तो इस तरह से यहाँ पे जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की जो मेजरमेंट का जो तरीका है इसमें अलग अलग है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिस्प्ले होता है वो डिजिटल डिस्प्ले होता है, जहाँ पे क्वांटिटी या जो हम मेजर करना चाह रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के रूप में होती है। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर और स्केल अरेंजमेंट होता है, तो वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जर्वेशन से क्या ऑब्जर्व करेंगे, पॉइंटर एंड स्केल को ऑब्जर्व करते हैं, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के रूप में आउटपुट होता है, तो उसको हम बहुत एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं देन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यदि कंपेरेटिवली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले सिस्टम, उसमें क्या होता है, पॉइंटर एंड स्केल होता है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिस्प्ले सिस्टम है उसमें एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले होता है, और वहाँ पे जो क्वांटिटी है वो डिजिटल नंबर्स के रूप में मेजर की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द डिटेक्शन ऑफ लो लेवल सिग्नल्स इज नॉट पॉसिबल। तो इन केस ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स लो लेवल सिग्नल्स जो हैं उनको मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल पीएमएमसी जो इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, उसको ऑपरेट करने के लिए मिनिमम जो करंट है वो 50 मिली एम्पियर होना चाहिए। यदि इससे कम करंट लेवल है तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट नहीं करेगा, अर्थात उसकी सहायता से हम क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लो लेवल सिग्नल्स का डिटेक्शन मेजरमेंट इन केस ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट पॉसिबल। बजाय इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में लो लेवल सिग्नल्स का मेजरमेंट आसानी से पॉसिबल होता है, क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में एम्पलीफायर्स को काम में लेते हुए हम इंस्ट्रूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही कम करंट और वोल्टेज लेवल कंज्यूम करते हैं, जैसे कि बिलो 50 मिली एम्पेयर्स और बिलो 10 मिली वोल्ट्स, और इन केस ऑफ पावर बिलो 0.5 मेगावाट। ये जो लो लेवल सिग्नल्स हैं वो पॉसिबल हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स है, थ्रू यूज ऑफ एम्पलीफायर्स कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट in case of low level signals। okay, the next point is low input impedance। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में इनपुट इम्पिडेंस बहुत कम होता है, ओके, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में हाई इनपुट इम्पिडेंस है, और यही कारण होता है कि ये लो लेवल सिग्नल्स को भी मेजर कर लेते हैं और पावर कंजप्शन इनका कम होता है, जबकि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है।
Next point is high power consumption, और in case of digital instruments is low power consumption, जो कि अभी आपने डिस्कस किया है. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी रेंज. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में फ्रीक्वेंसी रेंज लो होती है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में फ्रीक्वेंसी रेंज हाई होती है. रेजोल्यूशन की यदि बात करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में ये रेजोल्यूशन पुअर होता है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में बेटर रेजोल्यूशन होता है, क्योंकि डायरेक्टली जो आउटपुट है या जो क्वांटिटी है वो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ हैं, डिजिटल नंबर्स, इनके के रूप में डिस्प्ले होती हैं, जो जिनको ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान है बजाय कि स्केल पॉइंटर के. ओके. नेक्स्ट इज स्टोरेज फैसिलिटी. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के केस में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में स्टोरेज फैसिलिटी है. यदि जो भी क्वांटिटी है मेजर कर रहे हैं उसको फर्दर यूज़ के लिए हम उसको स्टोर करना चाहें, मेमोरी में सेव करना चाहें तो वो कर सकते हैं. एक्यूरेसी की यदि बात करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी लेस होती है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी हाई होती है. नॉइज सिग्नल्स की यदि बात करें तो जो नॉइज सिग्नल है उसका इफेक्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्योंकि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण नॉइज सिग्नल्स का इफेक्ट नहीं हो पाता है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉइज सिग्नल्स का इफेक्ट ज़्यादा होता है. तो इस पॉइंट पर यदि बात करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर बेटर देन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स इन केस ऑफ ओनली नॉइज सिग्नल्स. ओवरलोड कैपेसिटी की यदि बात करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को ओवरलोड कैपेसिटी पर भी काम में ले सकते हैं. सो हायर ओवरलोड कैपेसिटी in case of analog instruments, and in case of digital instruments the overload capacity is low. Okay. Next is analog instruments are less sensitive with surrounding temperature and humidity, and digital instruments are highly sensitive with temperature and humidity. मतलब जो सराउंडिंग का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है उसका जो प्रभाव है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स पर कम होता है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है. एंड यदि कॉस्ट की बात करते हैं तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस कॉस्टिव, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट हाई होती है. एंड पैरेलैक्स एरर जो है वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, इसलिए हम कहेंगे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम the parallax error and the digital instruments are free from parallax error. Parallax error क्यों होता है? क्योंकि जो डिस्प्ले सिस्टम है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में वो स्केल और पॉइंटर का होता है, और स्केल और पॉइंटर के केस में समहाउ यदि स्केल अपनी सरफेस से कुछ ऊपर उठ जाता है तो उसकी शैडो स्केल पे आ जाती है, जिससे मेजरमेंट में, ऑब्जर्वेशन में एरर की संभावना होती है, और इसी को हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं. जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में डिजिटल डिस्प्ले होता है, इसलिए पैरेलैक्स एरर की संभावना, पॉसिबिलिटी नहीं होती है. और इसी कारण एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर मच रिलायबल एंड द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर लेस रिलायबल, बिकॉज जो भी हमने सराउंडिंग्स की जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट है वो भी एनालॉग पर नहीं होता, जबकि डिजिटल भी इसका इफेक्ट ज़्यादा है. इसलिए रिलायबिलिटी कंपेरेटिवली यदि हम बात करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर मच रिलायबल देन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स, एंड द फर्दर digital and analog instruments. Okay, thank you.